अब गुरुदेव के चरणों में एक छोटी सी छात्रा अपनी एक जिज्ञासा लेकर के आई है और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करके वह अपना प्रश्न पूछना चाहती है। आचार्य श्री जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जी, सब लोग कहते हैं कि भगवान जी बच्चे की बात जल्दी सुन लेते हैं। आचार्य श्री जी, आपको पता है कि सब लोग, हम सभी छात्र रोज प्रार्थना करते थे कि आचार्य श्री जी चंद्रगिरी जल्दी से आ जाए। आचार्य श्री जी, क्या भगवान जी हमारी प्रार्थना सुनेंगे? आचार्य श्री जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जी, सब लोग कहते हैं कि भगवान जी बच्चों की बात जल्दी सुन लेते हैं। आचार्य श्री जी, आपको पता है कि हम सब बच्चे रोज प्रार्थना करते हैं कि आचार्य श्री जी जल्दी चंद्रगिरी आ जाए। आचार्य श्री जी, क्या भगवान जी हमारी प्रार्थना सुनेंगे? छोटी सी बालिका बोल रही है, उसके बोल तो सुनने में आ रहे हैं, किंतु संक्षेप में उसका क्या आशय है, कोई बहन हो तो उनके माध्यम से उसका आशय प्रेषित किया जाए ताकि उसका समाधान भी हम देख सकें। हाँ, क्योंकि बहुत विस्तार के साथ बोलती हैं और काफ़ी स्पीड से बोल रही है। हाँ, बोल तो हमें आवाज़ तो आ रही है, किंतु भावों को प्रेषित करने के लिए आचार्य महाराज, उसका भाव है कि भगवान बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं। अच्छा। और हम भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि आचार्य श्री जी हमारे चंद्रगिरी आ जाए। अच्छा। तो क्या भगवान हमारी इस प्रार्थना को सुनेंगे? क्यों नहीं सुनते? बिल्कुल सुनते हैं और वो बुला भी सकते हैं, और बुलाने से ही यहाँ पर आप लोग आए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उतने दूर से यात्रा करते हुए आप यहाँ तक आ गए और यहाँ पर इस परिसर में जो भी आप लोगों ने पढ़ा, अध्ययन किया, वो सारा सारा उसको शब्द रूप देते हुए और कौशल के साथ जो प्रस्तुति यहाँ पर दी गई है, वो सारा का सारा विषय बिना पुरुषार्थ के, बिना आस्था के, बिना समर्पण भाव के संभव नहीं है। और बहनों के द्वारा ये जो प्रशिक्षण बालिकाओं के लिए जो दिया गया है, इसमें काफ़ी श्रम किया है, और श्रम करने से आत्मा का विकास हर क्षेत्र में होता है, हो सकता नहीं, किंतु समीचीन पुरुषार्थ करने से और सारा सारा फल परिणाम आपके सामने आ रहा है। इसलिए इसी प्रकार चाहे वह चौथी कक्षा की बालिका हो, छात्रा हो, अथवा 10वीं 11वीं 12वीं की हो, अपने अपने क्षमता के अनुरूप, कोर्स के अनुरूप उन कलाओं को आत्मसात किया है और प्रस्तुत बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। इसलिए ये उम्मीद नहीं, पूरा का पूरा विश्वास है, जिस लक्ष्य को लेकर के आप लोग अध्ययन कर रहे हैं और जो धार्मिक संस्कार निरंतर आप लोगों को मिल रहे हैं। मैं बहुत गौर से सुन रहा था कि यहाँ तक कि अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की भी चर्चा आप लोगों ने की है। हमें बहुत प्रसन्न इसलिए है क्योंकि हमारा वह है
क्या है? हाँ, फेवरेट विषय बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हम सारे विषय को गौण कर सकते हैं, इसलिए गौण कर सकते हैं कि क्यों क्षोभम के ऊपर निर्धारित है और सर्वांगीण रूप से कर्म सिद्धांत जीव सिद्धांत का अध्ययन हो अथवा न हो, किंतु प्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान आप लोगों को मिल रहा है और उसके माध्यम से आपके उपयोग में विशुद्धि आ रही है और उसके माध्यम से ही जीव का अथवा आत्मा का उत्थान होता है। इसी प्रकार निरंतर आप लोग पुरुषार्थ करते रहें और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करो। जिस प्रकार आप लोग चंद्रगिरी से पुरुषार्थ करके यहाँ पर आए हैं, इसी प्रकार कहीं भी रहें, किंतु शिक्षिका अर्थात बहनों के माध्यम से जो मिल रहा है उन संस्कारों को मजबूती के साथ अपने पास रखना चाहिए, तभी जा कर के आगे का भी विकास संभव है। इसका समाधान इस रूप में हमने दिया है। आगे नमोस्तु आचार्य जी। हाँ। आचार्य जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम गुरुजी के सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं? हाँ। नमोस्तु आचार्य जी। बहुत अच्छा। गुरु जी के जो स्वप्न हैं, उनकी जो भावना है, उसको साकार करने के लिए जो उन्होंने रास्ता प्रशस्त किया है, उनके जो संकेत हैं, उन संकेतों को निरंतर आत्मसात करना चाहिए, अर्थात अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए। इसका अर्थ भी यही है कि उन सारे गुरुदेव के भावों को हम अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जल्दी उनकी भावना को हम पूर्ण कर सकते हैं। आगे नमोस्तु आचार्य जी। नमोस्तु आचार्य जी। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अच्छे और बुरे में फर्क कैसे समझे? नमोस्तु आचार्य जी। बहुत अच्छा। अच्छा और बुरा एक है क्या पृथक पृथक है या प्रतिप्रश्न है? यदि दो है तो दोनों का स्वरूप भी भिन्न भिन्न ही होता है। जैसे समझने के लिए जहर और अमृत, इन दोनों में अंतर है क्या? नहीं। जो अंतर है वही अच्छाई में और बुराई में भी अंतर है, क्योंकि जहर हमेशा उसके सेवन करने से मृत्यु होती है, उसमें मारक तत्व है। इसलिए स्वप्न में भी भूल करके भी जहर का अनुपान कोई भी नहीं करना चाहता है, किंतु अमृत का पान करने के लिए हर व्यक्ति लालायित रहता है। इसलिए अच्छाई और बुराई, इन दोनों में इतना जमीन आसमान का अंतर है। वह यह है कि बुराई के माध्यम से आत्मा का पतन होता है और अच्छाई के माध्यम से आत्मा का उत्थान होता है। क्योंकि पतन जो होता है वह अवगुण के माध्यम से होता है और गुणों के माध्यम से उसकी उन्नति होती है। इसलिए इन दोनों में बहुत अंतर है। समझ में यदि नहीं आ रहा है तो इसका भाव आपको जहाँ आप रहते हैं ना, जिनके संरक्षण में, उनके माध्यम से विस्तार के साथ आपको जानकारी मिल सकती है। आगे नमोस्तु आचार्य जी। नमोस्तु आचार्य जी। नमोस्तु आचार्य जी। आचार्य जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपने क्रोध और चिढ़ जैसी भावनाओं को नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं? नमोस्तु आचार्य जी। क्रोध और हाँ, झुंझलाहट जिसको बोलते हैं, चिड़चिड़ापन, क्रोध, इनको नियंत्रण कैसे करें? क्योंकि क्रोधादिक जो भाव आते हैं वह किसी न किसी वस्तु की
पूर्ति नहीं होने के कारण उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। अपेक्षा की पूर्ति होती है तो बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाता है, और पूर्ति नहीं होती है अपेक्षा की तो निश्चित रूप से वह टेंशन में आ जाता है, तनावपूर्ण स्थिति में आता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपेक्षा किसी न किसी वस्तु को लेकर के बनी रहती है, इसलिए उसको प्राप्त जब तक वह प्राप्त नहीं होता, जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तब तक वह असंतुष्ट रहता है। और जब अपेक्षा की पूर्ति होती है तो संतोष का अनुभव करता है। तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं जिसके अभाव में चिड़चिड़ापन आ रहा है? आप बताएंगे क्या? हैं? आप बताएं। बिल्कुल। हाँ हाँ, बोलो। जब कोई ऐसे पढ़ाई का टॉपिक समझ नहीं आता है और फिर पीरियड ओवर होने के बाद ये चली जाती है और फिर वो समझ ही नहीं आता, तब बहुत चिड़चिड़ापन होता है। अच्छा, एकाग्र होकर के सुनना चाहिए, और जो बताया गया है, जिसका अध्ययन कराया गया है, पढ़ाया गया है, उसको बार बार उसको रिपीट करना चाहिए, जिसको पुनरावृत्ति बोलते हैं। बार बार उसको पढ़ने से वह विषय याद हो जाता है, मुखाग्र हो जाता है, तो परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे तो आसानी के साथ उसका उत्तर भी लिखने को आ जाता है, तो अपने आप चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाएगा। और क्या है, पुरुषार्थ तो आवश्यक है। निरंतर हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं और उसमें कमी रहती है, और मान लो पुरुषार्थ कर भी लेते हैं तो सही दिशा की ओर पुरुषार्थ नहीं होने से उसका परिणाम जितने प्रतिशत में मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। इसलिए बार बार पुरुषार्थ करिए। करो। आचार्य महाराज के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, जब हम प्रतिभा स्थली में रहते हैं तो हमारे मन व्रत लेने के होते हैं, अर्थात क्या करने की? व्रत लेने के होते हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग में जाने के होते हैं। अच्छा। और जब हम घर पर रहते हैं तो हमारा मन भटक जाता है, हम अपने मन को नहीं संभाल पाते। तो इसमें हम अपने मन को नियंत्रित कैसे करें? नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी। व्रत लेने के भाव जो आते हैं उसका कारण ये है कि जहाँ पर धार्मिक वातावरण हमेशा बना रहता है तो उसके कारण ही अपने भीतर धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा आदि जागृत होती है, और उसको अपने जीवन में उतारने का भाव आता है। जैसे समझने के लिए भगवान की प्रतिमा है, जन्मबिंब है, उसके सामने हम खड़े होते हैं, वंदना आदि करते हैं, पूजन आदि कर लेते हैं, तो उस समय भावों में पवित्रता आती है। और उस परिसर से बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से जहाँ जैसा वातावरण निर्मित हुआ मिल जाता है, उसके माध्यम से वह प्रभावित होता है। ये तो निश्चित है। रसोई घर में चले जाओ और खाने की इच्छा न हो, ऐसा होता है कभी? नहीं हो सकता। इसलिए भिन्न भिन्न क्षेत्र आदि के निमित्त से, भिन्न भिन्न वस्तुओं के निमित्त से ही भाव जो है उसको प्राप्त करने का होता है। इसलिए पिक्चर हॉल में चले गए अथवा टेलीविज़न सामने रखा है और वह चित्र देख रहे हैं, तो वह बार बार उसी चित्र को देखने का भाव आ जाता है। उस वस्तु के कारण ही परिणामों में इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। इसलिए इसमें स्वाभाविक ये विषय है कि जो मान लो आपके हाथ में एक बर्फ़ की डली है तो आप क्या महसूस करेंगे? शीतलता का आपको अनुभव होगा। और मान लो सिगड़ी के सामने आप बैठे हैं तो
पचना पोष के महीने में भी पचना आने लग जाएगा। इसी का नाम जिस वस्तु का जिस समय समागम होता है उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। इसलिए विषयों के बीच में रहने से वह अनादिकालीन संस्कार होने से उसको ग्रहण करने का भाव स्वाभाविक रूप से होता है। और ये इस प्रकार का भाव भी हमेशा बने रहें अनिवार्य नहीं है, किंतु एक उम्र के कारण इस प्रकार के भाव आते रहते हैं। धीरे धीरे प्रौढ़ता आती है तो खेल कूद आदि में ज़्यादा मन नहीं लगता। लगता है क्या? पूछ लो जो शिक्षिका हैं आपको तो प्लेग्राउंड में ले जाती होगी, आप तो खेल कूद करते रहते, वो केवल देखती रहती कि कौन कैसा खेल खेल रहा है, किंतु खेलने का मन उनका नहीं होता। इसी प्रकार आप लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो जो इच्छित वस्तु है उसको प्राप्त किया जा सकता है। आगे हे आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य भगवान, मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि हमारा दीदियों एवं छात्राओं के प्रति क्या कर्तव्य एवं जिम्मेदारी होना चाहिए, और आप हमें अंतर बताइए इन दोनों में। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। कर्तव्य क्या होना चाहिए यह प्रश्न है। कर्तव्य का बोध उनके द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो कर्तव्य का बोध प्राप्त हो रहा है तो उसको अपने जीवन में प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन इसी को बोलते हैं। अनुशासन के साथ यदि हम अध्ययन आदि करते हैं तो बहुत ही जल्दी नहीं, बहुत बिफोर जो है विकास देखने को मिलता है। और हम अपने मन के अनुरूप चेष्टाएं करते हैं तो निश्चित रूप से जितने परसेंटेज में विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हम अपने अनुरूप क्रियाओं को करते हैं और जैसा पढ़ाते हैं उस प्रकार करने लग जाएं बहुत ही जल्दी विकास देखने को मिलता है। इसलिए जहाँ भी आप रहें तो उनके संरक्षण में और उनके मार्गदर्शन के अनुरूप ही अपने को चलना चाहिए। यदि मार्ग से हट करके बाईपास यदि जाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें हानि है। हानि और लाभ का बोध होना चाहिए। अपने रुचि के अनुरूप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती, बल्कि उसमें हानि उठानी पड़ती है। इसलिए अपने क्षेत्र में आप सफलता का अनुभव करना चाहो तो निश्चित रूप से जिस प्रकार पढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिस प्रकार संस्कार दिए जा रहे हैं, उनके अनुरूप ही अपने को चलना चाहिए। इसके माध्यम से ही जीवन की उन्नति होती है। समय भी देखना है, 4:45 बजने को है। हे आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम कक्षा 12वीं की छात्रा। हमारा प्रश्न आपसे यह है कि जिस प्रकार गुरुजी कहते थे कि अपने मन को ठंडे बस्ते में रखना चाहिए, हम जब दीदियों को कार्य करते हुए देखते हैं तो हमारा मन उनके साथ कार्य करने का होता है, लेकिन जब हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हमारा मन उनको इग्नोर ना कर कर उनके साथ काम करने का रहे। आप हमें समाधान प्रदान करें। समाधान अपने आप ही है, उनके साथ रहते, क्योंकि जिनके साथ रहते हैं उनके उपस्थिति में हमारा मन बिना प्रयास किए ही वह नियंत्रित रहता है, क्योंकि एक भय बना रहता है। भय के कारण बहुत जल्दी मन नियंत्रण में आता है, अथवा प्रलोभन देने से भी बहुत जल्दी मन नियंत्रण में आ सकता है। किंतु उनसे हम दूर हो जाते हैं तो अपने जिनके साथ दोस्ती है, मित्रता है, तो उसके अनुरूप ही चेष्टाएं इसलिए होती हैं
क्योंकि सब अपने विचारधारा वाले मिल जाते हैं तो उसमें आनंद आता है, और अपनी विचारधारा वाले यदि नहीं मिलते हैं तो उनके साथ रहने का मन नहीं करता है। इसलिए शिथिलता के लिए कारण यही बनता है, अब ज़्यादा दोस्ती ना करें। दोस्ती यदि करना भी है तो वस्तुतः उसमें विचार और आचार इनमें यदि मान लो विकास जिसके अंदर हुआ है वो उसके संगति में, उसके समागम में रहने से स्वयं का भी विकास हो सकता है। इसलिए जो शिथिल व्यक्ति है जिसका मन लगता नहीं, किस में नहीं लगता, कोर्स के विषय में जिसका मन नहीं लगता है उसके साथ न रहें, और जिसका मन अच्छे से लग रहा है बस तालियां बजने लगे, इसका अर्थ आपको ज्ञात हो रहा है। आप बिल्कुल 100% अंक लेकर के आना चाहते हैं तो जो 100% लेने की उम्मीद रखते हैं उनके साथ रहो, उनके साथ मित्रता रखो, तो निश्चित रूप से आचार विचार में परिवर्तन आएगा, उसके माध्यम से विकास होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य यही होना चाहिए, हमारा जीवन विकासोन्मुख हो, जीवन में विकास देखने में आ जाए, इस उद्देश्य को लेकर के पुरुषार्थ किया जाता है। हाँ। आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य भगवान, हम आपसे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि प्रतिभा स्थली से मिले संस्कारों को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखें। नमोस्तु आचार्य। बहुत अच्छा, लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। जल्दी से वो संस्कार डिस्चार्ज क्यों होते हैं, जल्दी जल्दी चार्जिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इससे स्पष्ट है हमारा ध्यान उस तरफ नहीं रहता है, हम बैठे तो रहते हैं उसी परिसर में, किंतु वो जो पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उस ओर पूर्णतः हमारा ध्यान नहीं रहता है। एकाग्रता अर्थात स्थिरता के अभाव में निश्चित रूप से हमारे संस्कार बहुत जल्दी डिलीट हो जाते हैं। हमने कई बार ये अनुभव किया है, किसी भी विषय पर कोई विषय हम प्रस्तुत करते हैं तो वह विषय समझ में तो आता है, किंतु वह प्रयोग नहीं करने के कारण बहुत जल्दी वह विस्मृत हो जाता है, बहुत जल्दी विस्मृत होता है। कितने जल्दी, पानी में आप रेखा खींच दो तो रेखा देखने में नहीं आती, एक तरफ से खींचते चले जाओ और वह साथ साथ वह रेखा मिटती जाती है। उसी प्रकार हम सुन तो रहे हैं किंतु लगनशीलता के साथ नहीं सुनते हैं, और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए निरंतर हम प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, प्रयोगशाला है क्या नहीं आपके यहाँ? थियोरेटिकल अलग है और प्रैक्टिकल, यही शब्दों के प्रयोग करते होंगे आप लोग। हाँ बिल्कुल, प्रयोग के बिना जीवन का विकास नहीं होता है, बल्कि गुरुदेव ने ये कहा है जो पढ़ने में आता है विषय उसको प्रयोग करने के लिए ज़्यादा समय देना चाहिए। होमवर्क, हाँ स्कूल में तो हम वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और याद भी करते हैं, किंतु घर में जा करके और वर्क दिया जाता है उसको हम तैयारी करते हैं, क्योंकि कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है और उसका उत्तर भी हमें देना है, इसलिए ध्यान में रखता है और निरंतर वह पुरुषार्थ करता है। जो ज़्यादा देर तक वह पुरुषार्थ करता है प्रयोग आदि के अपेक्षा से, वह जल्दी उसको स्मरण में बात रह जाती है।
जल्दी से जल्दी भूलने का अर्थ है उसका मन लग नहीं रहा है। वह बैठा जरूर है कक्षा में, किंतु उसका मन बाहर ही जा रहा है। वह बार बार घड़ी की ओर उसकी दृष्टि जाती है कि कब क्लास छूटे और कहाँ जाना, जहाँ से आए वहाँ जाना है। तो ये बात उसके अंदर हमेशा बनी रहती है। प्राय करके बच्चों का यही मन करता है कि आते तो हैं शिक्षा लेने के लिए, किंतु मनोरंजन आदि की ओर उसकी दृष्टि बनी रहती है। ये उम्र के कारण ऐसा होता है, धीरे धीरे ज्ञान का विकास होता है तो मनोरंजन की मात्रा, उसका अनुपात कम हो जाता है। फिर बाद में ये कहने की आवश्यकता पड़ती है कि थोड़ा बहुत दिन भर पढ़ते रहते हो, थोड़ा बहुत सोया करो, ऐसा भी कहना पड़ता है उसको, क्योंकि लगनशीलता ज़्यादा पढ़ने की ओर दृष्टि उसकी हो रही है। मैं बिल्कुल मेरिट में आ जाऊं, इस प्रकार वह मेहनत करता रहता है। इसलिए उसको मनोरंजन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अंक लेना है। और जो मनोरंजन में ज़्यादा मन जिसका लगता है खेल कूद में, वह उसमें अंक सबसे ज़्यादा लेकर के आता है। क्योंकि जिसमें जिस पेपर में जिस विषय में रुचि ज़्यादा रहती है, उस विषय में ही पूरे रूप से उसकी निपुणता आ जाती है। इसलिए ये सारा विषय स्वयं की इच्छा के ऊपर ही निर्धारित है। बहुत जल्दी डिलीट जो हो जाता है वो अस्थिरता के कारण होता है। इसलिए मन को स्थिरता के साथ वह उस विषय को पढ़ना अधिक करना चाहिए। बस ठीक है। अब प्रश्न हो गए आपके, अब उत्तर पेपर है, उत्तर भी लिख लिया आपने, प्रश्न भी पूछ लिया और संक्षेप में उत्तर भी मिल गया। और विशेष रूप से उत्तर चाहो, हमने पहले ही कह दिया, जहाँ पर आप रहते हैं तो उनसे उत्तर बिल्कुल डिटेल विस्तार के साथ आपको मिल जाएगा। हाँ, पूरा का पूरा पेपर एक ही प्रश्न में भर जाएगा। ठीक है। हाँ बस आगे चलो। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सभी निवेदन करते हैं कि आचार्य महाराज, ये तो छात्राओं की समस्याएं थी जिनका आपने समाधान किया। हाँ। पर हमारी जो समस्याएं वो तो आप समझते हैं। हाँ। तो आप स्वयं ही हमें समाधान दीजिए कि हम अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन करें। नहीं, पालन करें नहीं, आप पालन कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि समस्या का समाधान गुरुदेव ने दिया है। जो नियमावली है वो आपको ज्ञात है, उसके अनुरूप चलने की आवश्यकता है। सारे समस्याओं का समाधान आपको मिल चुका है। क्योंकि हमारा संक्षेप में इतना ही कहना है, जब गुरुदेव ने पूरा आगम ही आपको पिला दिया है तो हमारे लिए पिलाने के लिए कुछ शेष रहा ही नहीं। इसलिए अब समस्या नहीं रह सकती, समस्या का समाधान मिल चुका है। अब उसको आत्मसात करते हुए प्रयोग करते चले जाएं तो बहुत जल्दी समस्याएं कोई चीज़ है ही नहीं, उसका समाधान वहीं पर मिलेगा। हैं, बार बार उनके जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं में सिंधु समाहित है, सागर समाहित है। इसलिए उसका बहुत गहरा अर्थ है उन बिंदुओं में। इसलिए अपनी बुद्धि से समझते हुए प्रयोग में लाने का पुरुषार्थ करें तो समस्याओं का समाधान वहीं पर मिल सकता है, मिलता है। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने स्वाम वंदमानस्य ममा।